जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से 71 बीपीएससी के प्री के कट ऑफ के विषय में बात करूंगा कि आंसर की आने के बाद आप सबका कट ऑफ कितना हो सकता है, आपका स्कोर कितना हो, तो आप सभी लोग मेंस की तैयारी करें। उसके साथ साथ आपका इस बार पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है, पेपर का लेवल कैसा रहा था और आंसर की आने के बाद किन बच्चों के कितने नंबर कम हुए हैं। आपने देखा होगा जब आंसर की नहीं आई थी, जब एग्जाम हुआ था, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैंने अटेम्प्ट बहुत अधिक किया है, मेरा 100 सही होगा, मेरा 110 सही होगा, लेकिन आंसर की आने के बाद उन सभी का स्कोर इस समय किसी का स्कोर 70, किसी का स्कोर 72, किसी का स्कोर 75 के आसपास आ गया है। और उसके साथ साथ मैं आप सभी से जो कट ऑफ के विषय में बात करूंगा, ये आपका कैटेगरी वाइज और मेल और फीमेल सभी के कट ऑफ के विषय में बात करूंगा कि आपका 71 बीपीएससी का जो प्री का कट ऑफ होगा वो कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल का कितना हो सकता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा 71 बीपीएससी के अंतर्गत टोटल 1298 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और इसके लिए लगभग 4,50,000 के आसपास बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। और अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम कितने बच्चों ने दिया है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम स्किप किया है, तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 62% के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। मैं इसका एक प्रूफ दिखाना चाहता हूं। आप यहां पे देख सकते हैं, यह आपका दैनिक भास्कर का आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि बीपीएससी की 71वीं प्रारंभिक परीक्षा में 62% उपस्थिति रही है, तो बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। तो आपका जो 71 बीपीएससी है, इसमें कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है? 62% के आसपास एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। अगर हम संख्या की बात करें तो 2,79,000 के आसपास इसमें अपना एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। अगर हम बात करें मेंस में कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, तो आपकी जो टोटल वैकेंसी है उसका 10 गुना बच्चों को मेंस में बुलाया जाता है। हम देखें तो आपके एग्जाम में 1,298 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, इसका 10 गुना करेंगे तो 12,980 होगा। 12,980 बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अब जब 12,980 बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा और 2,79,000 के आसपास इसमें एग्जाम दिया है, अगर हम इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन देखें, जो कि मेंस के लिए पर सीट कंपटीशन कितना होगा, तो आपका 21 के आसपास निकल के आ रहा है। यानी कि हर 21वां बच्चा इस बार मेंस देने वाला है। जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है उसमें से हर 21वां बच्चा मेंस देगा, लेकिन इसमें हर 21वां बच्चा मेंस देगा तो इसका कट ऑफ भी लगेगा। वही कट ऑफ आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं मेंस के लिए जो आपका पर सीट कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ 21 के आसपास बन रहा है। एग्जाम के लेवल के विषय में बात करें तो आपने देखा होगा जब आपका एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, कोई कह रहा था कि मेरा 110 बनेगा, कोई कह रहा था कि मेरा 115 बनेगा, कोई कह रहा था कि मेरा 120 बनेगा, लेकिन जब आंसर की आई है तब सभी बच्चों के नंबर कम हो गए हैं। 110 कहने वाला इस समय 70 के आसपास आ गया है, 115 कहने वाला 65 के आसपास आ गया है, 120 बताने वाला 75 या 80 के आसपास आ गया है। सभी के साथ ऐसा हुआ है, आंसर की आने के बाद सभी के स्कोर कम हुए हैं, क्योंकि जब उनकी आंसर की नहीं आई थी, पेपर दिए थे, तो उनको सब कुछ सही लग रहा था। आंसर की आने के बाद जो सही हुआ प्रश्न है वो भी गलत हो गया है और ज़्यादातर बच्चे का स्कोर इसलिए कम हुआ है क्योंकि उनसे आसान प्रश्न गलत हो गए हैं, जो ईजी प्रश्न था वो भी गलत हो गया है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि मेरे 2 से 3 प्रश्न ऐसे गलत हो गए हैं जो गलत नहीं होने चाहिए थे, इसलिए स्कोर आपका कम आ रहा है। अगर हम एग्जाम के लेवल के विषय में बात करें तो एग्जाम का जो लेवल है ये आपका मॉडरेट टू हार्ड आया है। अगर हम बात करें एग्जाम के लेवल के विषय में तो ये आपका मॉडरेट टू हार्ड आया है। आपके एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे गए थे, 100 नंबर के थे। इन 100 प्रश्नों में से अगर हम देखें 50 क्वेश्चन आपके इजी थे और उसके बाद 60 क्वेश्चन आपके मॉडरेट आए थे और 40 क्वेश्चन आपके टफ आए थे। अब कोई बच्चा इसी 50 प्रश्न को देखने के बाद कहे पेपर इजी था, पेपर हलवा आया था, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि इस 50 प्रश्न से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपके एग्जाम में सभी तरह के प्रश्न पूछे गए थे, इजी भी आए थे, मॉडरेट भी आए थे, टफ भी आए थे, सभी तरह के प्रश्न पूछे गए थे। इजी प्रश्नों की संख्या लगभग 50 के आसपास थी,
टफ प्रश्नों की संख्या लगभग 40 के आसपास थी। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आप इस बात से हमारे सहमत अवश्य होंगे। अब बात करते हैं आपके कट ऑफ के विषय में। इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका स्कोर कितना हो, तो आप सभी लोग इसमें मेंस की तैयारी कर सकते हैं। कट ऑफ के विषय में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले, इससे पहले जब आपका 70 बीपीएससी आया था तो उसमें आपका प्री का कट ऑफ कितना गया था, मेल और फीमेल दोनों का। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 71 बीपीएससी में आपका मेल और फीमेल का प्री का कट ऑफ कितना जा सकता है। आप यहां पे देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, सबसे पहले 70वीं बीपीएससी का प्री का कट ऑफ है। और इसमें अगर हम कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट का कट ऑफ देखेंगे। मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है यूआर के लिए वो आपका 91 के आसपास गया है। ओबीसी के लिए जो आपका कट ऑफ है वो आपका 84.67 के आसपास गया है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका 83 गया है। ईबीएस का कट ऑफ 82, एससी का कट ऑफ 70, एसटी का कट ऑफ 65 और आपका बीसीएल का कट ऑफ 71 गया है। यह आपका 70वीं बीपीएससी का मेल कैंडिडेट का कट ऑफ रहा है। वहीं फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ के विषय में बात करें तो आपका जो फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है यूआर के लिए 81 गया है। बीसी के लिए आपका 75 गया है फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस के लिए 73 गया है। ईबीसी के लिए 69 गया है। एससी के लिए 55, एसटी के लिए आपका 65.33 ये आपका कट ऑफ है। यह आपका 70वीं बीपीएससी का प्री का कट ऑफ है। लेकिन हमको 70वीं बीपीएससी के कट ऑफ से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी वैकेंसी 71वीं बीपीएससी है और 71वीं बीपीएससी का जो कट ऑफ हो सकता है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। मैं आपको कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल सभी का कट ऑफ बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि आपने अपना आंसर की का मिलान कर लिया है तो आप कमेंट के माध्यम से आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका कैटेगरी वाइज स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उस स्कोर में आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। जैसे आपका जो कैटेगरी है वो बीसी है। अगर आपकी कैटेगरी बीसी है, आप मेल कैंडिडेट हैं, आप मेल लिखिएगा, बीसी लिखिएगा, मेल लिखिएगा, उसके बाद आप अपना स्कोर लिखिएगा कि आपका स्कोर इस समय कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा इस स्कोर में मेल कैंडिडेट के लिए यह कैटेगरी सेफ होगी या नहीं, आप मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर हम बात करें कट ऑफ के विषय में कि 71 बीपीएससी का प्री का कट ऑफ कितना होगा, सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट के कट ऑफ के विषय में बात करेंगे। देखिए, यदि आप यूआर हैं और आप मेल हैं, आपका स्कोर इस समय आंसर की आने के बाद 85 के आसपास बन रहा है, तो आपको 110% अपने मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा स्कोर है। यदि आपका इतना स्कोर है तो गारंटी लेता हूं कि आप मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट अवश्य होंगे, आपको मेंस के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। यदि आप बीसी हैं और आप मेल हैं, आपका स्कोर 78 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 77 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं, आपका स्कोर 76 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं, आपका स्कोर 65 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 60 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप बीसीएल हैं और आपका स्कोर 66 के आसपास है तो आप सेफ है। मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज कुछ इसी प्रकार जाने वाला है। और यदि आपका इतना स्कोर है तो आपको CBT2 की मेंस की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। आप मेंस के लिए अवश्य शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं, मेंस आपका अवश्य होगा। अगर हम फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ के विषय में बात करें और यदि आप यूआर हैं, आप फीमेल हैं, आपका स्कोर 75 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है, आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 70 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपका स्कोर 68 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईबीसी हैं, आपका स्कोर 64 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं, आपका स्कोर 50 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं, आपका स्कोर 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ कुछ इसी प्रकार जाने वाला है। और यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आपको अपने CBT2 की तैयारी अपने मेंस की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। यदि आपका इतना स्कोर है तो आपका मेंस के लिए अवश्य बुलाया जाएगा, आपका मेंस में सिलेक्शन होने वाला है। तो यदि आपका इतना स्कोर है तो आप मेंस की तैयारी बिना किसी हिचक के, बिना किसी संदेह के अवश्य कीजिएगा। आपका जो कट ऑफ है मेंस के लिए, प्री के लिए इसी के आसपास जाने वाला है। और यदि आपका इतना स्कोर है तो आपको अवश्य
से बुलाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। जैसे आप BC हैं, आप BC लिखिएगा, अगर आप मेल हैं तो आप मेल लिखिएगा और उसके बाद आप अपना स्कोर लिखिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा BC मेल के लिए यह स्कोर आपका सेफ होगा या नहीं, आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।